राजा जोर जोर से चीख रहा था। वह एक हाथ से अपनी नाक पकड़े था। नाक से लगातार खून निकल रहा था। उसके परिजन वैद्य को बुलाने के लिए भागे। यह कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। राजा पीड़ा से सिर्फ बिलबिला रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। दर्द से आहें भर रहा था। तभी वैद्य आ गया। वैद्य ने इलाज शुरू किया। पहले दर्द दूर करने की दवा दिया, फिर नाक को डेटॉल से धुला और जख्म पर कोई मरहम लगाया और टेप से पट्टी चिपका दिया। फिर कुछ दवाएं और उसे कैसे कैसे लेना है हिदायत देकर अगले दिन फिर आने के लिए कहकर चला गया। राजा को बिस्तर पर लिटा दिया गया, पर अभी भी राजा कुछ बात नहीं कर पा रहा था। हाँ, महल से उसका खास सेवक गायब था। इस सेवक का नाम अरुण था। असल में अरुण हर समय उसके पास रहता था। यद्यपि यह बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन बंदर तो बंदर। एक दिन उसका जिद्दी स्वभाव, चंचलता और पागलपन ने कमाल कर दिया। राजा अपने ऑफिस में बैठा था। उसे झपकी आ गई। दरअसल वह पिछली रात किसी उधेड़ बुन के कारण ठीक से सो नहीं पाया था। अरुण कोई और नहीं, राजा का एक बंदर था जिसे राजा ने पाल रखा था। अरुण हर समय उसके साथ रहता था। अरुण वहीं बगल में बैठा था। राजा को जब झपकी आई तो वह एक पंखा ले आया और राजा के चेहरे के पास झलने लगा। क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मी बहुत थी, तभी कहीं से एक मकड़ी निकलकर राजा के ऊपर चढ़ने लगी। अरुण ने सोचा, इस मकड़ी को कैसे भगाऊं, कहीं साहब की नींद न खराब हो जाए। उसने एक दो बार प्रयास किया, लेकिन मकड़ी भी बहुत जिद्दी थी। वह बार बार घूमकर सिर्फ राजा के ऊपर चढ़ने लगती। अब उस पागल नौकर ने सोचा, अब मैं इस मकड़ी को मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। पास में ही एक डंडा रखा था। बंदर ने उसे उठा लिया। तब तक मकड़ी राजा के नाक पर पहुंच गई थी। डंडा जोर से साहब की नाक पर मार दिया, पर मकड़ी बड़ी चालाक थी। वह झट से कूद कर भाग गई। राजा की नाक टूट गई थी और खून बहने लगा था। वह एक झटके में जग गया था, लेकिन दर्द से बिलबिला रहा था और नाक पकड़े हुए ऑफिस से बाहर आया था। नौकर अरुण जल्दी से वहाँ से भाग गया। राजा ने उसकी खोजबीन कराई, पर वो कहीं आज तक नहीं मिला। पागल नौकर से सावधान रहना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग आर के। थैंक यू।